110 कूलर मोटर को अगर 3 स्पीड में रिवाइंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। तो देखिए, इस वीडियो में आपको 3 स्पीड का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो बहुत लॉन्ग लाइफ भी है और बहुत ही ज़्यादा इसकी स्पीड भी आने वाली है। तो देखिए, इसका जितना भी वायर था वो मैंने सब कटिंग कर लिया है और इसके अंदर से निकाल लिया है। तो ये 24 स्लॉट का स्प्लिटर है देखिए, और यहाँ पर इसकी जो ये मोटाई है ये, यानी इसका ये स्टैंपिंग है, और इसकी जो थिकनेस है वो 30 mm है। यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है वो 30 mm है। इसके बाद इसकी जो आईडी है, यहाँ से यहाँ तक की जो इनर डायमीटर होता है वो है 60 mm। अब इसी के साथ यहाँ इसकी जो ओडी होती है यानी आउटर डायमीटर, वो हो जाता है इसका 110 mm। तो देखिए, ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये भी मैंने आपको शेयर कर दी है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपने पास सेव कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम इसको एक ऐसी डेटा से रिवाइंड करेंगे जो कि बहुत ही टिकाऊ डेटा होती है और स्ट्रॉन्ग डेटा होती है। यानी आप किसी भी मोटर को 3 स्पीड में इसी तरह से रिवाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से रिवाइंड करने से ना ही इसकी स्पीडें जलती हैं और ना ही इसकी मोटर जलती है और लॉन्ग लाइफ ये मोटर हो जाती है। सबसे पहले हमें रनिंग की कॉइल बना लेनी है। 4 कॉइल बनाएंगे जिसमें 38 इंच गोलाई में हमें फर्मे को सेट करना है और हर कॉइल में हमें 80-80 टर्न डाल लेनी है। तो देखिए, ये इसकी 2 लूपें निकली है। अभी हमने नॉर्मल ही कॉइल को बनाया है, जैसे सिंगल स्पीड में कॉइल को बनाते हैं ठीक इस तरह से ये कॉइल हमने बना ली है देखिए, और इसमें हमने 28 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज किया है। अब हमें इसी के ऊपर स्पीड की कॉइल भी बना लेनी है। चाहे तो आप अलग से भी बना सकते हैं और चाहे तो इसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ हमें पतले नंबर का वायर यूज करना होता है जिससे इसमें अच्छी रेजिस्टेंस बन जाए और ये अच्छी स्पीड बन जाए। तो 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर हम लेंगे यहाँ पर। तो फर्मा हमारा वही रहेगा, 38 इंच गोलाई में ही हमने फर्मे को बनाया था और वहां पर कॉइल लगाई थी। अब हमें इसमें 20-20 टर्न लपेटनी है। तो पहले एक लूप निकालेंगे देखिए, और पहली वाली कॉइल पर हम 20 टर्न लपेटेंगे। इसके बाद दूसरी वाली कॉइल पर भी हमें 20 टर्न लपेटनी है और जैसे ही 20 टर्न कॉइल पर लिपट जाएंगे तो यहाँ एक लूप हमें छोड़ देनी है, दूसरी वाली जो कि मीडियम स्पीड होगी। इसके बाद तीसरी पर 20 टर्न लपेटेंगे और चौथी पर 20 टर्न लपेटने के बाद ये लास्ट वाली लूप निकलेगी जो कि सबसे स्लो स्पीड बनेगी। तो इस तरह से हमने देखिए इसी के ऊपर ये 20-20 टर्न लपेट कर इसकी स्पीड वाली कॉइल भी हमने बना ली है। अभी इसे फर्मे से उतार लेंगे देखिए और इसको स्टेटर के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 लूपें हैं, एक 31 नंबर वायर की और एक 28 नंबर वायर की। तो यहाँ किसी भी एक स्लॉट में हम देखिए कॉइल को डालेंगे देखिए, और उसके बाद दूसरी तरफ से कॉइल को 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ डालेंगे। तो ये इसकी पिच हो जाएगी 1 से 4 की। आउटर हमने एक तरफ निकाल दिया देखिए दाएं हाथ की ओर, पीछे ही इनर इसका ऊपर की ओर है। अब यहाँ हमें 1 से 4 में कॉइल को 2 बार डालना है देखिए इस तरह से। तो जैसे ही यहाँ 2 बार कॉइल डाली जाएगी तो इसके अंदर हमें तुरंत ग्रीन कलर का पेपर लगा देना है। तो यहाँ ग्रीन पेपर के टुकड़े हमने इसलिए लगाए हैं, जब हम ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे तो इसी स्लॉट में यानी ग्रीन पेपर के ऊपर ही हमारा स्टार्टिंग का एक कॉइल का राउंड यहाँ पर आएगा। चलिए अब हम बाद में समझेंगे, पहले कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली स्लॉट में कॉइल को डालेंगे दोनों तरफ से। तो ये बन जाएगी इसकी पिच 1 से 6 की। तो इसमें हमें कॉइल को 3 बार डालना है। तो इसकी जो पिच हो जाएगी वो 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉइल का दूसरा फोल्ड किया है और इसी स्लॉट में कॉइल को 2 बार ऐसे डाला है। अब जितनी भी कॉइल है उसको हमें पूरा फोल्ड कर लेना है देखिए इस तरह से, और इसी स्लॉट में तीसरी बार हमें इसको डाल देना है। तो देखिए ये एक तरफ से 1 से 6 की पिच में 3 बार कॉइल आ चुकी है और यहाँ पर हमें अब इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। ये देखिए ये वाला टुकड़ा है और इसको हमें लगा देना है। तो ये अब कॉइल बिल्कुल इसके अंदर लॉक हो गई है, यानी चारों तरफ इसके पीवीसी आ चुका है और एक भी वायर इसका बॉडी से बाहर नहीं रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ से हमें कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। देखिए इसकी पिच हो जाएगी 1 से 4 1 से 6, जिसमें 2 बार और 3 बार कॉइल को डालना है। तो यहाँ देखिए एक कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे देखिए पीछे की ओर, और अब इसकी जितनी भी ये 3 कॉइल और हैं इनको हमें यहाँ पर इसमें डालना है। तो देखिए कॉइल को दूसरे को हम उठाएंगे और इससे बराबर में एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे कॉइल की और दूसरे स्लॉट में कॉइल को डालेंगे। तो ये देखिए इसका जो ये आउटर है ये पहले दाएं हाथ की ओर निकला था और अब ये बाएं हाथ की ओर निकला है।
यानी कॉयल को हमने अब इसको घुमा दिया है। तो चलिए दूसरी तरफ से भी हमें कॉयल को डाल देना है। देखिए अब ये वाला वायर है, देखिए ये यहाँ से और यहाँ पर आउटर निकला है, तो ये दोनों तार हम इसके आउटर के अब बाएं हाथ की ओर कर देंगे। इसके बाद कॉयल को फोल्ड करेंगे और 2 बार कॉयल को हमें 1 से 4 की पिच में डालना है। देखिए अब इसके बाद 1 से 6 की पिच में कॉयल को हमें 3 राउंड में डालना है। 1 से 4 में हमें 2 राउंड डालने हैं और 1 से 6 में हमें 3 राउंड डालने हैं। तो ये इसकी पिच होती है 1 से 4 में 2 बार और 1 से 6 में 3 बार। तो देखिए यहाँ से कॉयल कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी हमें यहाँ लॉक कर देना है पेपर लगाकर। अब दूसरी तरफ भी हमें थोड़ा थोड़ा करके वायर को स्लॉट में डाल देना है। तो देखिए कॉयल को थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाने में ये बहुत जल्दी स्लॉट के अंदर चली जाती है। अगर एक ही साथ हम कॉयल को स्लॉट में पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कॉयल को डालेंगे तो ये जल्दी चली जाती है। अब देखिए ये इसका यहाँ से आउटर निकला था, यहाँ हमने इसको इन कर दिया है देखिए, और ये यहाँ से आउट निकल गया है। अब देखिए तीसरी वाली कॉयल को भी हम उठाएंगे देखिए, और यहाँ से इसको हम डालेंगे। अब कॉयल को हम दूसरी तरफ से पलटेंगे और यहाँ से इसको डालेंगे। तो देखिए ये यहाँ से निकला था, बाएं तरफ को आउटर निकला था, अब ये आउटर हमारा दाएं हाथ की ओर निकला है। यानी हर बार हमें कॉयल को पलट लेना है, तो इससे हमारा जो आउटर है वो पहले दाएं हाथ पर निकलेगा, दूसरी कॉयल में फिर बाएं हाथ पर निकलेगा, तीसरी पे फिर दाएं हाथ पर निकलेगा और चौथी पे ये फिर बाएं हाथ पर निकलता है। तो इस तरह से हर बार जब हम कॉयल को पलट कर डालेंगे तो ये कॉयल इसकी उल्टी सीधी डलती चली जाती है। और इसीलिए इसका जो इनर और आउटर होता है वो कभी बाएं हाथ की ओर और कभी दाएं हाथ की ओर आता है। अगर हम एक ही तरफ को इनर और आउटर निकालते जाएंगे तो कॉयल हमारी बिल्कुल एक ही तरफ को डल जाएगी, इससे इसका जो मैग्नेट है, रेजिस्टेंस है, वो नहीं बनेगी। तो इसलिए हर बार कॉयल को हमें एक बार सीधा और एक बार उल्टा करके डालना ज़रूरी होता है। अब देखिए ये तीसरी वाली कॉयल भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर बच जाती है इसकी एक लास्ट वाली कॉयल, तो इसको भी हमें उठा लेना है और यहाँ एक स्लॉट छोड़कर हमें दोनों तरफ से डालना है। देखिए इस तरह से भी आएगा वायर, ये यहाँ से हम इसको इन करेंगे और ये बाएं हाथ की ओर आउट निकलेगा। तो इस तरह से देखिए कॉयल को इसमें डाला जाता है। तो चलिए इस कॉयल को भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। तो अब देखिए हमें जो इसकी लूपें हैं ये बाहर की ओर ही निकाल लेनी है, क्योंकि हमने इसका जो पहली वाली लूपें थी वो ऊपर की ओर निकाली थी, तो हमें यहाँ से इसकी लूपें भी बाहर की ओर ही निकाल लेनी है। अब इसके बाद कॉयल को फोल्ड कर कर यहाँ पर इसको इसके अंदर स्लॉट के पहुंचाना है। तो ये रनिंग वाइंडिंग थी, देखिए ये हमने इसको कंप्लीट ही कर लिया है। इसकी जो पिच है वो 1 से 4 में 2 बार करके कॉयल को डालना है और 1 से 6 में कॉयल को 3 बार करके डालना है। तो रनिंग की पिच थोड़ी अलग होती है और स्टार्टिंग की जो पिच होती है वो उससे थोड़ी अलग होती है, दोनों ही पिच इसकी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसके रनिंग वाली वाइंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब स्टार्टिंग वाली कॉयल को डालेंगे तो वहाँ हमें उसकी पिच का भी पता चल जाएगा। तो अब देखिए दूसरी तरफ भी हमने कॉयल को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालकर इसको स्लॉट में पहुंचा देना है। तो देखिए दो थोड़ा थोड़ा करके हमें कितनी जल्दी कॉयल को डालने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ देखिए चारों कॉयल इसकी कंप्लीट हो जाती है और जो रनिंग वाली वाइंडिंग है ये इसकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर इसमें देखिए 5 लूपें निकली हैं, 2 बाएं तरफ 2 दाएं तरफ देखिए और एक ये बीच में। तो इस तरह से ये इसकी 5 लूपें निकल कर आ चुकी हैं। ये दोनों लूपें एक तरफ हैं दो दो और एक इसके ये बीच में है। अब यहाँ चाहे तो आप इसकी सिलाई कर सकते हैं और चाहे तो इसमें कॉटन टेप लगा सकते हैं। अब हमें 4 कॉयल और बना लेनी है स्टार्टिंग की। तो देखिए यहाँ पर 4 कॉयल बने हैं जिसमें हर कॉयल में 100-100 टर्न डाली गई है
और इसमें वायर लगाया है हमने, देखिए ये 30 नंबर, और फर्मे को हमने सेट किया है देखिए 31 इंच गोलाई में, और 31 इंच गोलाई में हमने ये 4 कॉयल बनाई है। तो अब इन कॉयल को भी हमें उतार लेना है देखिए, और यहाँ पर इसके अंदर डाल लेना है। तो यहाँ इसकी देखिए मैं सिलाई कर लिया हर कॉयल की। तो देखिए इन सभी कॉयल को हमें उतार लेना है, और इसका जो ये स्टेटर है इसके अंदर हमें इनको डाल लेना है। अब देखिए एक कॉयल हम उठाएंगे और यहाँ इन दोनों लूपों के बीच में हमें इसको यहाँ डालना है। तो इससे जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो हमें इसको उल्टा सीधा घुमाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और हमें ये पता चल जाएगी कौन सी लूप से हमें सीधा चलाना है और कौन सी लूप से हमें इसको उल्टा चलाना है। तो इसलिए हमने बीच में ही इस कॉयल को डाला है। अब यहाँ इसकी जो देखिए पिच है, वो जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाए थे वहां पर हमें इस कॉयल को डालना है, और यहाँ पर हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाना है। तो जहाँ देखिए मैंने बताया था ग्रीन पेपर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसमें हमें ऊपर वाली कॉयल को डालना होता है। तो यहाँ पर ये कॉयल देखिए डाली जाती है। अब इसका भी आउटर और इनर इस तरह से करते हैं। इनर इसका ऊपर की ओर निकाल लिया है क्योंकि लंबी कॉयल है, और आउटर हमने इसका पीछे की ओर ही छोड़ा है। अब इससे अगली वाली खाली स्लॉट पड़ी है, इसमें हमें कॉयल को 3 बार डालना है। तो इसकी जो पिच है वो 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड बन जाएगी। तो इसकी पिच थोड़ी अलग है देखिए, और उसकी पिच थोड़ी अलग थी। तो यहाँ अब इस कॉयल को हमने 2 बार डाल दिया है। अब जितनी भी कॉयल है देखिए हमें इसको पूरा फोल्ड कर लेना है, और इसी स्लॉट में हम कॉयल को तीसरी बार डालेंगे। तो देखिए ये तीसरा फोल्ड है कॉयल का, और यहाँ पर हमें इसके अंदर ये डाल देना है। तो देखिए बहुत आसानी के साथ में इसके अंदर कॉयल आ जाएगी, और यहाँ पर हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें कॉयल को स्लॉट में पहुंचा देना है। तो यहाँ क्योंकि पतली कॉयल है और ये एक बार में ही कॉयल स्लॉट में चली जाएगी। देखिए यहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो इस तरह से देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी ये एक कॉयल हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब जिस तरह से इस कॉयल को डाला है, ठीक इसी तरह से इसकी दूसरी वाली कॉयल को भी हमें डालना है। तो चलिए दूसरी कॉयल को उठा लेते हैं देखिए, और बीच में एक खाली स्लॉट छोड़ेंगे और यहाँ पर कॉयल को डालेंगे, और दूसरी तरफ से भी जहाँ पर ग्रीन पेपर है वहीं पर हमें इसको डालते चले जाना है। यानी चारों कॉयल जो है ये सबसे पहले हम जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाए थे 1 से 4 के बीच में हमें वहीं पर डालना है। तो देखिए ये वाली दूसरी वाली कॉयल का भी हमें 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 3 बार कॉयल को डाल देना है। तो देखिए एक तरफ से कॉयल डाल दी है, अब दूसरी तरफ से भी हमें कॉयल को डालकर इसको कंप्लीट कर देना है। तो देखिए 2 कॉयल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरी वाली कॉयल को भी उठाएंगे, और इसी तरह से इस वाली कॉयल को भी इसके अंदर पहुंचाएंगे। यहाँ पर भी देखिए जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया था उसी जगह को कॉयल को हमें डालना है, पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ भी हमें ग्रीन पेपर के ऊपर ही कॉयल को डालना है। ये देखिए इस तरह से। अब इससे अगली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है दोनों तरफ, वहां पर हम कॉयल को डालेंगे। तो यहाँ कॉयल हमें 3 बार करके डालनी है। तो देखिए इसकी पिच थोड़ी अलग है। रनिंग वाइंडिंग में हमने कॉयल को 2 बार और 3 बार करके डाला था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 बार और 2-3 बार करके डालेंगे। तो इसकी कॉयल की लंबाई भी छोटी होगी उसके मुकाबले में। वो 38 इंच गोलाई में कॉयल हमने बनाई थी, लेकिन ये कॉयल हमारी 31 इंच गोलाई में बनेगी। तो अब देखिए लास्ट वाली कॉयल इसकी बच जाती है, और इसको भी हमें इसके अंदर डाल देना है। तो देखिए चौथी वाली कॉयल को भी हम उठाएंगे, और जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया था वहां पर कॉयल को डालना है, पहले एक तरफ से जहाँ पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे, इसके बाद दूसरी तरफ भी जहाँ पर ग्रीन पेपर का टुकड़ा हमने लगाया था वहीं पर कॉयल को डालना है, और यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है।
तो यहाँ से 1 से 4 में कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब जो इसका ये वायर है देखिए, ये हमें इसका आगे की ओर ही निकाल देना है। तो देखिए इसका वायर हमने आगे की ओर निकाल लिया है, और अब हमें कॉइल को फोल्ड करना है और इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है वहां पर कॉइल को 3 बार डालना है। तो देखिए इसका जो आउटर वायर था वो पीछे की ओर निकला हुआ था, अब हमने उसको आगे की ओर निकाल लिया है। तो इसके दोनों ही वायर आगे की ओर हो जाएंगे। तो ये लास्ट वाली कॉइल थी, और इसी लास्ट वाली कॉइल में हमें इसका जो आउटर वायर है वो ऊपर की ओर ही निकाल लेना है। तो इससे हमारी दोनों कॉइल की लूपें ऊपर ही आ जाएंगी और हमें कनेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए ये चौथी वाली कॉइल भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर इन्हें हमने पेपर लगा दिया है। तो अब देखिए इस तरह से ये रिवाइंड होने के बाद ये कुछ मोटर दिखाई देती है। अब इसमें 7 लूपें हैं देखिए, 2 स्टार्टिंग की और 5 लूपें इसकी रनिंग की। तो अब हमें यहाँ पर इसको पीछे की ओर सिलाई करेंगे, लेकिन इसमें में यहाँ पर बीच में इसके सेपरेटर लगाने हैं देखिए इस जगह पर। क्योंकि हमने इसमें कॉटन टेप नहीं लगाया है, तो यहाँ पर हमें इसमें दोनों कॉइल के बीच में सेपरेटर लगा लेना है। चाहे तो आप ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा सकते हैं, और चाहे तो वाइट पीवीसी का टुकड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैंने वाइट पीवीसी इसके अंदर लगा दिया है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये इसमें 2 लूप हैं, एक 31 नंबर की और एक 28 नंबर की। तो जो 28 नंबर की लूप है वह हम लेंगे, और स्टार्टिंग वाली लूप के साथ में इसको हमें जोड़ देना है। और ये देखिए इस तरह के इसमें हमें 5 कलर के वायर ले लेने हैं। देखिए इसमें एक कलर का वायर ये वाला फालतू है, क्योंकि इसी इसी के साथ हमें कैपेसिटर का वायर निकाल लेना है। क्योंकि इसका जो ये कवर है इसमें एक होल होता है, और एक होल में से ही हमें सारे वायर निकालने हैं। तो देखिए ये दोनों वायर हम ले लेंगे, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। तो ये मोटर जो है हमारी सीधी चल जाएगी, क्योंकि इसके राउंड सीधे हैं, यानी इसमें जो ब्लेड लगा हुआ है वो बिल्कुल सीधे राउंड का है। तो इसलिए हमें रनिंग की दाएं हाथ की लूप और स्टार्टिंग की भी दाएं हाथ की लूप दोनों को एक जगह जॉइंट कर देना है। तो ये इसका कॉमन बन चुका है, और कॉमन के वायर को हम कनेक्ट करेंगे ब्लू कलर के वायर से। तो देखिए ब्लू कलर का जो वायर है ये हमने कॉमन बना लिया है, और इसके ऊपर हमने जो कॉमन वायर बनाई थी, दोनों लूपें एक जगह जोड़ी थी, वो यहाँ पर लगा दिया है। तो देखिए कॉमन वायर हमने बना ली है। अब हम इसकी हाई स्पीड बनाएंगे। तो ये दाएं बाएं हाथ की ओर हमारी एक लूप है, देखिए ये 28 नंबर वाली लूप है ये, और यहाँ दाएं हाथ की ओर ये बची है 31 नंबर की लूप। तो इन दोनों को हम एक जगह जोड़ लेंगे देखिए, तो ये इसकी बन जाएगी सबसे हाई स्पीड। तो चलिए इन दोनों को हमें एक जगह जोड़ लेना है देखिए, और इसके ऊपर हमें अब लगा लेना है ब्लैक वाला वायर। तो इसको जो फालतू वायर है उसको हम काट लेंगे यहाँ से देखिए, और ये जो ब्लैक वाला वायर है ये यहाँ पर हमें जोड़ देना है। तो ये इसकी सबसे हाई स्पीड बन जाएगी। अब क्योंकि ये सबसे हाई स्पीड है, तो यहीं पर हमें इसका कैपेसिटर का वायर भी लगाएंगे। चलिए उसके हम बाद में लगाएंगे, पहले इसकी जो मीडियम स्पीड है उसको बनाएंगे। तो देखिए ये मीडियम स्पीड है जो हमने बीच में दूसरी कॉइल के बाद में छोड़ी थी। तो इसके ऊपर हमें ये वाइट कलर का वायर लगा देना है देखिए। तो वाइट कलर इसकी मीडियम स्पीड बन जाएगी, ये देखिए यहाँ पर, और इसको अच्छे से हमें जॉइंट कर लेना है। अब ये लूप बन जाएगी देखिए सबसे स्लो वाली स्पीड। सिर्फ एक ही लूप बची है रनिंग की, जो कि 31 नंबर वायर है, और इसको हमें रेड कलर के वायर से जोड़ देना है। तो ये सबसे स्लो स्पीड इसकी बन जाएगी। चलिए इसे भी अच्छे से हमें जॉइंट लगा देना है, और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये इसकी सबसे स्लो स्पीड बन जाएगी, यानी रेड वाला जो वायर है वो हमने सबसे स्लो स्पीड के लिए यूज़ किया है। अब देखिए ये जो येलो वायर है ये हम कहाँ लगाएंगे, देखिए ये वायर लगाएंगे हम देखिए स्टार्टिंग वाली एक लूप बची हुई है देखिए यहाँ पर। तो इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा कैपेसिटर का वायर हो जाएगा। तो एक कैपेसिटर का वायर ये बन जाएगा, और एक जो हमने ब्लैक कलर का वायर बनाया है वहाँ पर एक वायर हम
नीचे से, यानी जब हम इसको फिट करेंगे वहीं से इसमें कैपेसिटर लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से इसके जो वायर है ये हमने सब कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसको मैं पक्का कर लेता हूँ और पक्का कर लेने के बाद इसको अच्छे से इसकी सिलाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें सिर्फ एक ही होल है और इसी होल में हमें सभी वायर निकाल लेने हैं, दूसरा होल इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए जो कैपेसिटर के वायर हैं वो भी यहीं से निकाले जाएंगे और इसकी स्पीड के वायर भी यहीं से निकाले जाएंगे। तो देखिए ये इसका कैपेसिटर का वायर है, ये भी हमें यहीं से निकालना है। तो बस अब मैं इसकी अच्छे से सिलाई कर लेता हूँ देखिए, और इसकी सभी लूपें एक साथ निकाल लेता हूँ। तो देखिए इसकी अच्छे से सिलाई कर ली गई है और ये इसकी लीड एक ही जगह से निकाल ली गई है। यहाँ पर देखिए पीछे से भी इसकी सिलाई कर ली है और आगे से भी। अब इसको हमें बॉडी के अंदर फिट कर लेना है। तो जब हम इसको बॉडी में फिट करेंगे इसके बाद इसको चला कर भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए इसे हमने बॉडी में फिट कर लिया है और सभी वायर देखिए ये इसके बाहर एक ही तरफ से निकल कर आ चुकी हैं और ये मोटर बिल्कुल फ्री हो चुकी है। देखिए ये सभी वायर यहाँ पर निकल चुके हैं। देखिए इसमें कैपेसिटर का वायर भी है। इन दोनों वायर पर हम कैपेसिटर लगाएंगे, येलो पर और ब्लैक पर। तो चलिए मैं यहाँ कैपेसिटर इसमें लगाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए एक इसमें ब्लैक वायर है और एक येलो वायर है। तो इन दोनों पर हमने कैपेसिटर लगा दिया है देखिए, और 3 वायर ये हमारे एक तरफ हो चुके हैं, ब्लू, वाइट और रेड कलर के। तो जो ब्लू कलर का वायर है ये हमारा कॉमन वायर है। इस एक वायर पर हम कॉमन पर लगाएंगे सप्लाई का एक वायर और 3 वायर पर हम इसकी स्पीड चेक करेंगे। तो देखिए ये जो ब्लू वाला वायर है सबसे पहले एक वायर हम इसके ब्लू वाले वायर पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई इसकी आ चुकी है, ये देखिए, और एक बार हम ब्लू पर लगाएंगे और एक ब्लैक पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सबसे हाई स्पीड में मोटर चलेगी। ये देखिए फुल स्पीड में मोटर यहाँ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो इसका वाइट कलर का वायर है अब इसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ ये मीडियम स्पीड में मोटर चलेगी। इसके बाद रेड वाले वायर पर सबसे स्लो स्पीड में मोटर चलने वाली है। तो देखिए इस तरह से ये तीनों स्पीड इसकी अच्छे से वर्क कर रही है, यानी ये स्लो भी हो रही है, मीडियम भी हो रही है और सबसे हाई स्पीड में भी मोटर ये चल रही है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी के साथ में आप किसी भी मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं, चाहे वो कूलर मोटर हो या 110 मोटर हो या किसी भी मोटर को इसी तरीके से आप रिवाइंड कर सकते हैं और 3 स्पीड में बना सकते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो दिखाई दे रहे हैं ये भी एक कूलर मोटर की ही वीडियो है और इसको भी मैंने 3 स्पीड में रिवाइंड करने का एक दूसरा तरीका बताया है। तो इस वीडियो को क्लिक करके आप कूलर मोटर को रिवाइंड करने का दूसरा तरीका भी जान सकते हो।